मैं आपके लिए क्लास 12th की पोएम सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। पोएम से लेकर आपको कोई कंफ्यूज हो तो श्री श्याम क्लास से जुड़िए और मेरे को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपन आगे की ओर। तो देखिए, पहली पोएम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो इसमें पहले से आपको एक तो पोएम का नाम याद रखना होगा और एक उसके पोइट्री यानी कि लेखक का नाम याद रखना होगा। तो इसको ऐसे लिखोगे, पहले आ जाएगा द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि ये पोएम थिंक ऑफ ब्यूटी के ऊपर लिखी गई है। इज कंपोज्ड यानी कि इज ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इसके लेखक जॉन कीट्स है। इन दोनों को लिख दोगे आप तो आपको 100% 2 से 2 नंबर मिलेंगे। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। ए थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स, यानी कि इस पोएम के अंदर बताया गया है ब्यूटी टेल्स दैट द beautiful things a source great joy and happiness things। कुछ अगली लाइन है ग्रेट जॉय हैप्पीनेस, खुशी से passing of time the sweet relaxation of beauty become more joyful, create of good provide energy and happiness things around us make us feel। तो आपको ये पोएम शॉर्ट लिखनी है। परीक्षा में ऐसी पोएम लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 2 से 2 नंबर या 3 नंबर का आती है, जो भी मिलेगी। बिजनेस लेटर का फॉर्मेट आपके लिए लेकर आया है श्याम क्लास एज। तो फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है वो आपको सिखाएंगे। स्ट्रोमैन सेंटर एड्रेस आता है, इसको आप डब्बे में पैकिंग मत करना, ये तो वैसे ही है, मैंने कर रखा है इसको। सेंट्रल आइडिया आ जाएगा इसमें। पहले सेंट्रल एड्रेस, दूसरे पे डेट लिखनी होती है, एड्रेस लिखना है इसमें, यानी कि 105 विजयनगर एवं अजमेर। से लिखो, कुछ भी लिखो, आपको शहर जिला के बारे में लिखना होता है इसमें। और आगे आता है डेट लिखनी होती है, यहाँ पे लिख दो कुछ भी, 31/2/2026, यानी कि ये मैंने गलत लिख दिया, यानी कि 13 तारीख को पेपर है आपका, तो 13 तारीख भी लिख सकते हो यहाँ पे, 13/2026। फिर रेफरेंस नंबर FNE डायगनाइजेशन नेम एड्रेस ऑफ द रिसिप्ट है, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखता होता है। जिस डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं उस डिपार्टमेंट का कोई सरकारी अधिकारी को। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, किस पर लिख रहे हैं। द सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। द सॉल्यूशन, द मैटर ऑफ द लेटर
डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। फिर इन लाइनों में लिखना होता है और बना बना कर लिख लेना। द सब्जेक्ट्स सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग प्राइस बिजनेस फर्म एमनेम्स डायग्नोजेशन ऑफ द सेंडर एनक्लोजन इफ एनी। इन पे लिखना होता है, ये नीचे की ओर लिखना पड़ता है, यानी कि बिजनेस फॉर्म किस पे लिख रहे हैं उसको नाम ऐसे आ जाएंगे। ऐसे ही मजेदार पोएम को सीखने के लिए मेरे श्याम क्लासेज चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। डेली जुड़ी रहिए, डेली से डेली वीडियो आते रहेंगे श्री श्याम क्लासेज चैनल पर। तो आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए क्लास 12 पहली पुस्तक की पोएम और उसके पोट्री के बारे में बताएंगे आपको कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना होता है इसको। तो देख लो, शॉर्ट लिख कर बताया हूँ आज मैं यहाँ पर। क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश के लेखक और सेंट्रल आइडिया पोएम। और फर्स्ट माई, ये फर्स्ट है उस किताब की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, कमला दास, उसके लेखक कमला दास है। दिस पोएम माई मदर, यानी कि ये पोएम मेरी माता एट 66 बाई कमला दास के बारे में बताया गया है। अब अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो श्री श्याम क्लासेज को ज्वाइन करिए। एजिंग, यानी कि उसके उम्र के बारे में बताया गया है। कमला दास ने उसकी माता की 66 उम्र थी, उसकी एजिंग के बारे में बताया गया है। इज ए नेचुरल प्रोसेसिंग, यानी कि साधारण तरीके से एवरीवन हैज़ टू फेस, प्रत्येक का चेहरा उम्र के बाद एक ऐसा दिखने लग जाता है। द पोएटेस बिकम वेरी इमोशन, उनके इमोशन से झलकता है। एंड अपसेट व्हेन शी सीज ग्रोविंग, एज फॉर ए मदर शी अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर मदर, शी डजंट वांट टू लॉस, when to lose separation make her very sad, वो दुखी है। also wishes for the lost beauty, सुंदरता youth of a mother, जवानी इंग्लिश बाय सुधीर। तो आपको ये क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी छोटी पोएम में देख लो, शॉर्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए। बिजनेस लेटर लेकर आया हूँ। श्री श्याम क्लास से ज्वाइन करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो श्याम क्लास से चैनल से जुड़े रहिए। इसमें एडवर्टाइज, नोटिस, पैराग्राफ सभी दिए गए हैं। सबको देखकर आप 12वीं क्लास में टॉप तो नहीं कर सकते, पर 60 से प्लस नंबर ला सकते हो। ऐसे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो शुरू में देखते हैं क्या लिखना होता है। इसमें शुरू में एड्रेस लिखना होता है, यानी कि किट्टी गवर्नमेंट स्वरूपपुर मोहन नगर, ये एड्रेस आएगा सिंगापुर में। फिर डेट लिखनी होती है 14 नवंबर 2026, 14 नवंबर 2026। 2026 14 नवंबर 2026। द मैनेजर MS अम्बा एंड ब्रदर्स नाइसर्ग, यानी कि किसको भेज रहे हैं उसके नाम लिखे, न्यू दिल्ली में है वो, अम्बा एंड ब्रदर्स। द मैनेजर सार कंपनी में मैनेजर है। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन वियर सर,
तो अगले चल दो इसकी टाइपिंग की तरफ चल दे। वी हैव ओपनड न्यू showroom for children wear and are aware of the gallery offer estimate them. We also went to associate with you and flowers in the field, thus provide us the details of your range and variety in the mention category. Also favor us by analyzing us on the following discuss you offer on a new business relation, usual connection, mode of payment. इसके टॉपिक लिखने होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, provision the unsold wear, another of the essential wear, any specific information you want to convey, any looking a positive response, you are faithfully लिखना होता है इसमें। सिंसियरली मत लिख लेना। राजा चौधरी उसका नाम लिखना है। प्रोप्राइटर है वो। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके लिए लाया पिंक वाइट 2024 से सेंट्रल आइडिया में पूछा गया था। तो कुछ बच्चे शॉर्ट टाइम में लिखे थे। इसको देखो, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड, यानी कि इस पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है। इसके लेखक है बाय पैब्लो नेरुदा। कंपोज के बाय लगाना होगा तभी पैब्लो नेरुदा। द पोइट आस्काल, द पोइट नेरुदा है इसके पोइट आस्काल। द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल ओवर worldly activity for a while and spend over few moments in quiet introspection। तो आप इसको देख लीजिए, ये पूरा शॉर्ट पैराग्राफ है। अगर इसको लिख कर आ जाओगे तो आपको 2 या 3 से नंबर पक्के हैं। तो इसमें बड़ा वाला बताते हैं आपको, देखते हैं। कीपिंग क्वाइट ए सेंट्रल आइडिया, तो इसमें आगे चलते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, कि इसका आइडिया यह है कि कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा, लेखक पैब्लो नेरुदा, इज अबाउट द इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है, ऑफ साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड टॉकिंग। कुछ बातें और महत्वपूर्ण है। ब्रेक फॉर्म और बिजी से लिव्स द पोइट suggest that if we all stop talking and moving for a moment, we can think, कुछ सोचने पर महत्वपूर्ण है, about our action and understand the harm we are causing। अगर मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो ऐसे शॉर्ट तरीके बताता रहूँगा बोर्ड में परीक्षा 12वीं क्लास में आने के लिए। our solves other and nature, by keeping quiet we can find with the world around. It is not about total enmity but about pausing to reflect and make better choice। ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए श्री श्याम क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। श्री श्याम क्लासेज आपके लिए लेकर आया है एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे थे। एक एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वैकेंट के ऊपर लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा, यू आर डूइंग पीएचडी इन मैथ्स, मैंने की मैथ्स में पीएचडी कर रखी है। यू वेंट टू टेक अ पार्ट टाइम, मेरे को पार्ट टाइम जॉब के लिए सम कोचिंग इंस्टीट्यूट को में
जाना है। ड्रॉप्ड एडवर्टाइजमेंट टू बी प्लेस्ड, स्थान सिचुएशन वैकेंट वेयर वांटेड वर वेटेंड वर कॉलम ओवर योर न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में ये खबर दी है जॉब के बारे में, उसके बारे में लिखा है सिचुएशन वांटेड। ए श्री श्याम क्लास से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करिएगा। तो चलते हैं इसके अंदर। इसको डब्बे में लिखना होता है, यानी कि पैकिंग करना होता है। बंद कर दो चारों में ऐसे दीवार करके, ऐसे बॉक्स बना के लिखना होता है इसको। ए यंग मैन MCC मैथ्स ईस्ट फर्स्ट क्लास डूइंग PhD विद 3 years एक्सपीरियंस। यानी कि मैं एक यंग जवान हूँ, आदमी हूँ। मैंने MSc मैथ्स फर्स्ट क्लास में डूइंग PhD कर रखी है विद 3 years। मेरे को 3 years हो गए। एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। द ऑफ थैची इन शर्मा कोचिंग कोटा सिख पार्ट टाइम इवनिंग जॉब। मेरे को पार्ट टाइम शाम के समय 4-3 और 3 घंटों और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करना है। जयपुर सैलरी नेगोटिएबल। प्लीज कॉन्टैक्ट RA अग्रवाल 2026 प्रताप नगर जयपुर। फ़ोन नंबर ये है, इस पर कॉल कीजिएगा। तो आपको एक जॉब के ऑफर के बारे में बताया गया हूँ, जो सिचुएशन वेटेंट एडवर्टाइजमेंट ऐसे लिखा जाता है। तीन लाइन लिखनी होती है आपको। 3 लाइन में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे या 3 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो श्री श्याम क्लासेस चैनल ज्वाइन करें।